सागर जिले में मौसम लगातार रंग बदल रहा है। कभी घना कोहरा और कंपकपा देने वाली ठंड लोगों को ठिठुरा रही है, तो कभी कोहरा छटते ही तेज धूप राहत देने लगती है। बनाएं अपने मांगलिक कार्यक्रम को और भी खास होटल MS गार्डन के साथ। शादी विवाह, सगाई, बर्थडे पार्टी के लिए शहर के मध्य स्थित सर्व सुविधा के साथ होटल MS गार्डन। इसी बदलाव के बीच नए साल की शुरुआत सागर में साफ मौसम के साथ हुई। रात 12 बजे तक वातावरण में हल्की धुंध छाई रही, जबकि सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिला। ठंडी हवाओं के चलते सुबह और देर रात लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। दिन चढ़ने के साथ ही मौसम ने करवट बदली और तेज धूप खिल उठी। धूप निकलते ही बाजारों और सड़कों पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई। ठंड से राहत पाने के लिए लोग धूप सेकते नजर आए। वर्तमान में सागर का अधिकतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास बना हुआ है। दिन और रात के तापमान में यह उतार चढ़ाव लोगों के दिनचर्या के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। मौसम जानकारों के अनुसार जनवरी के पहले सप्ताह में कोहरे का असर और अधिक देखने को मिल सकता है। इस दौरान शीतलहर की भी दस्तक देने की संभावना है, जिससे रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है। हालांकि दिन के समय निकलने वाली तेज धूप से ठंड के बीच संतुलन बना रहेगा। खेती किसानी के लिहाज से यह मौसम किसानों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि ठंडी रातों और धूप वाले दिनों से चना, मसूर सहित अन्य दालों के फसलों को विशेष लाभ मिलेगा। वहीं गेहूं की फसल की बढ़वार भी मजबूत और तेजी से होने की उम्मीद है। दिन का अधिकतम तापमान जनवरी में 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाएं और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाएं सागर में ठंड बढ़ा रही हैं। इसके पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नामक मौसमी सिस्टम की बड़ी भूमिका है। जब इसके साथ जेट स्ट्रीम सक्रिय हो जाती है तो सर्दी का असर दोगुना हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर सागर में मौसम की यह आंख में चौली अभी जारी रहेगी। जहां सुबह ठंड और कोहरा तो दिन में धूप राहत देने का काम करती रहेगी। नमस्ते, वेलकम टू डेली वेदर ब्रीफिंग। मैं डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन, वैज्ञानिक डी मौसम केंद्र भोपाल। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट से आइसोलेटेड ट्रेस बारिश दर्ज किए थे। स्पेशली ग्वालियर और नवगोंग दोनों स्टेशन से ट्रेस बारिश है। बाकी सारे रीजन ड्राई वेदर प्रिवेलिंग था। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर वेस्ट एमपी में खंडवा में रिपोर्ट हुआ 29.5 डिग्री सेल्सियस और लोवेस्ट मिनिमम पंचमढ़ी में रिपोर्ट हुआ 5.4 डिग्री सेल्सियस। कहीं से भी कोल्ड वेव रिपोर्ट नहीं है। वेरी डेंस फॉग रिपोर्ट हुआ ग्वालियर स्टेशन से, जीरो विजिबिलिटी था। काफी स्टेशन से मॉडरेट टू शैलो टू मॉडरेट फॉग का भी रिपोर्टिंग है नॉर्दर्न एमपी का। ईस्ट एमपी में भी नवगोंग में आइसोलेटेड ट्रेस बारिश दर्ज किए थे। बाकी रीजन ड्राई था। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर मंडला में रिपोर्ट हुआ 28 डिग्री सेल्सियस और लोवेस्ट मिनिमम टिकमगढ़ में रिपोर्ट हुआ 8 डिग्री सेल्सियस। यहीं से भी कोल्ड वेव रिपोर्ट नहीं है। डेंस फॉग रिपोर्ट है खजुराहो स्टेशन से। ईस्ट एमपी का भी नॉर्दर्न पार्ट से शैलो टू मॉडरेट फॉग रिपोर्ट किए थे। अभी मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में देखा गया तो मैक्सिमम टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं था। लास्ट 24 आवर्स में थोड़ा सा स्लाइटली फॉलिंग टेंडेंसी था, बट डिपार्चर्स देखा गया तो मोस्टली सारे रीजन में अभी एबो नॉर्मल डिपार्चर्स दर्ज किया है। स्पेशली सेंट्रल रीजन में देखा गया तो मैक्सिमम टेम्परेचर का डिपार्चर्स पॉजिटिव साइड में है। ग्वालियर दतिया ये रीजन में मैक्सिमम टेम्परेचर में थोड़ा सा गिरावट हमने देखा था। यहाँ पे 3 से 4 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर में फॉल दर्ज किए थे। मिनिमम टेम्परेचर के बारे में देखा गया तो मिनिमम टेम्परेचर लास्ट 24 आवर्स में मतलब इंक्रीज होने का टेंडेंसी था। स्पेशली जो सेंट्रल रीजन में जैसे भोपाल, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, ये सारे रीजन में मिनिमम टेम्परेचर्स राइसिंग टेंडेंसी था। अभी डिपार्चर्स मोस्टली अबव नॉर्मल डिपार्चर्स दर्ज किए थे। ईस्ट एमपी का भी दमोह, सतना, सिधी ये रीजन में भी राइसिंग टेंडेंसी दिखाया। साउथ एमपी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखा। मोस्टली नियर नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किए थे। अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो एक पश्चिमी विक्षोभ है साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में, वो नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर दिख रही है और इसका ट्रफ अलोफ्ट अभी देखा गया तो 5.8 किलोमीटर तक मिल रही है और सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का कोर अभी भी नॉर्दर्न इंडिया में प्रिवेलिंग है हायर ऑल्टीट्यूड्स में। तो अभी हमारे रीजन में देखा गया तो ये पश्चिमी विक्षोभ जाने के बाद जो कल तक जो था वो पास होने के बाद ये रीजन में काफ़ी फॉग रिपोर्ट हुआ था। तो अभी नॉर्दर्न एमपी का ये रीजन में अभी भी फॉग
है, स्पेशली ग्वालियर चंबल रीजन में। तो ये स्थिति अभी आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रहेगा। तो आज से हम 4 दिन के लिए फॉग के लिए वार्निंग इशू किया है। आज से कल तक देखा गया तो ये जो भिंड, ग्वालियर, दतिया और ईस्ट एमपी का निवाड़ी से लेकर रीवा तक का रीजन में वेरी डेंस फॉग का चांसेस है। यहाँ पे हम ऑरेंज वार्निंग में जा रही है। बाकी रीजन में सराउंडिंग जैसे मोरेना, शिवपुर कला, शिवपुरी, गुना, दमोह, सिद्धि, ये सारे रीजन में डेंस फॉग का चांसेस है। सेंट्रल एमपी का रीजन में भी जैसे भोपाल, रायसेन, सीहोर, इंदौर, ये रीजन में भी मॉडरेट फॉग का चांसेस है कल सुबह तक। उसके बाद देखा गया तो ये जो फॉग कंडीशंस, मेनली डेंस फॉग की कंडीशंस नॉर्थ एमपी में कंटिन्यू रहेगा, स्पेशली ग्वालियर चंबल रीजन में, और ईस्ट एमपी का भी जो भी स्टेशंस में डेंस, मॉडरेट टू डेंस फॉग का चांसेस रहेंगे। और 4 तारीख को भी मोस्टली डेंस फॉग का कंडीशंस कंटिन्यू रहेगा 4 और 5 में। तो धीरे उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, बट आने वाले 4 दिन तक हमारे नॉर्दर्न बेल्ट में फॉग कंडीशंस कंटिन्यू रहने का चांसेस है। धन्यवाद। बनाएं अपने मांगलिक कार्यक्रम को और भी खास होटल एमएस गार्डन के साथ। शादी, विवाह, सगाई, बर्थडे पार्टी के लिए शहर के मध्य स्थित सर्व सुविधा के साथ होटल एमएस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, एसी एवं नॉन एसी रूम, कवर्ड कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया। होटल एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। मोबाइल नंबर 9243470068, 07582319049।